दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी फीफा के मेजबानी में आयोजित हो रहा है पूरे खेल जगत की सबसे बड़ी स्पर्धा फीफा फुटबॉल कप, फीफा विश्व कप फुटबॉल विश्व 22। ये 22वां संस्करण है और संयोग से ये विश्व 22 में आयोजित हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट, हमारे साथ है छोटू। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताइए। जी सर, सबसे पहले तो फीफा, जिसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन है, उसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुई थी जी। और गौरतलब की हो कि इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अर्थात कि ये मुख्यालय पहले पेरिस में था, परंतु वर्तमान की बात किया जाएगा तो ज्यूरिख में है। जी सर, फीफा वर्ल्ड कप की जो विजेता और उपविजेता टीम है और जो आयोजन हुए हैं जिस देश में जिस वर्ष उसका जो लिस्ट है आपके पास है। जी सर, यानी हम 2022 में जो मेजबानी हो रही है 22वां फीफा वर्ल्ड कप का, इसके बारे में जाने इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर ले, एक नजर डालते हैं कि अब तक ये कब आयोजित हुए, कहाँ आयोजित हुए, कौन विजेता बना, कौन उप विजेता बना। तो शुरू करें। ये सर जी। फीफा वर्ल्ड कप का जो सबसे पहला फाइनल मैच खेला गया था वो 1930 ईस्वी में खेला गया था। 1930 में ही आयोजित हुआ और फाइनल स्वाभाविक है कि 1930 में ही खेला गया। उसके आयोजक देश थे उरुग्वे और उन्होंने ने फाइनली इस ट्रॉफी पर कब्जा भी किया। अर्थात उरुग्वे प्रथम मेजबान देश भी था, प्रथम विजेता देश भी था और इस प्रकार उप विजेता टीम के रूप में अर्जेंटीना थी। जी, अर्जेंटीना पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम रही, संयोगवश उप विजेता रही और मेजबान उरुग्वे विजेता रहा। 1930 से शुरुआत हुई एक बड़े उत्सव की, बड़े महोत्सव की, बड़े खेल महोत्सव की। और जी आगे, चूंकि ये फीफा वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आयोजित होता है, होना था इस तरीके से 30 के बाद 34 में और 34 में वहीं पे आयोजक देश इटली बना और यह मुकाबला जो फाइनल का हुआ वो इटली और चेकोस्लोवाकिया के बीच हुआ जिसमें इटली विजेता रहा। अरे दूसरी बार ऐसा हुआ जब मेजबान ने ट्रॉफी पर कब्जा किया। यानी मेजबान के हिस्से आया यह ट्रॉफी लगातार, पहली बार, दूसरी बार, पहले उरुग्वे फिर इटली। अगला फिर 1938 ईस्वी में हुआ जिसके आयोजक देश थे फ्रांस और इस बार इटली ने चेकोस्लोवाकिया को पराजित किया। अर्थात दोनों टीम जो फाइनल में पहुंचने वाली थी तीसरे बार, वो दोनों ही थी और परिणाम में भी कोई अंतर नहीं। परिणाम फिर इटली विजेता बना, चेकोस्लोवाकिया उप विजेता बना। और इस तरीके से एक नजर अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध की जब तक शुरुआत नहीं हुई थी तो इटली की टीम कितनी मजबूत थी ये समझा जा सकता है। पहले जो 3 मुकाबले हुए फीफा वर्ल्ड कप के, उसमें 2 इटली मुसोलिनी वाली, वो मुसोलिनी की इटली थी जिसने कि 2 बार इसको जीता। और संयोग से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कहिएगा कि 38 के बाद होने थे 42 में, 46 में, लेकिन 1939 से जो विश्व युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आ गई, उसने इस खेल महोत्सव को बाधित किया और 2 इसके जो क्रम के अनुसार जो होने चाहिए थे 1942 और 1946 इसमें नहीं हो पाए। आगे की रिपोर्ट 50 बार। उसके बाद 1950 ईस्वी में फिर से ये वर्ल्ड कप को पुनः स्थापित किया गया जिसका पुनः लगातार जारी हुआ। जी सर, जिसका मेजबानी ब्राजील कर रहा था और इस बार विजेता जो फर्स्ट विजेता थी फिर से उरुग्वे ही विजेता बनी और इस प्रकार जो उप विजेता टीम थी वो ब्राजील थी। जी, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि ब्राजील ने यहाँ एंट्री दिया है फाइनल में, लेकिन आगे देखिए किस्सा कैसा होता है। और यहाँ से शुरुआत होती है ब्राजील की दबदबे की उप विजेता के रूप में। और उरुग्वे पहला और चौथा जीतने के बाद अब तक कोई खिताब को नहीं जीत पाया है, 2 बार लेकिन विश्व विजेता रहा है फीफा वर्ल्ड कप का। आगे की कहानी 50। उसके बाद 1954 में
स्विट्जरलैंड इस खेल का मेजबानी कर रहा था और इसका जर्मनी जीता। फाइनल मुकाबला में पश्चिमी जर्मनी ने हंगरी को पराजित किया। पश्चिमी जर्मनी ने हंगरी को पराजित किया। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो पार्ट्स में बांटा गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। 1991 तक ये दोनों जर्मनी अलग थे और हेलमुट कोल जब जर्मनी के चांसलर थे तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को बर्लिन की दीवार को ध्वस्त करके एकीकृत किया गया। लेकिन तब तक 1991 से पहले तक की बात किया जाएगा तो जब कभी भी जर्मनी के क्या प्रतिभागी हो रहा की बात हम करेंगे तो पूर्वी जर्मनी अलग और पश्चिमी जर्मनी अलग भाग लिया करती थी। जी आगे। उसके अगले 4 वर्ष बाद 1958 ईस्वी जिसकी मेजबानी स्वीडन देश कर रहा था, उसका जो फाइनल मुकाबला ब्राजील और स्वीडन के ही बीच खेला गया और ब्राजील विजेता और फाइनली ब्राजील विजेता बन गया। इस तरीके से ब्राजील पहली बार 1958 ईस्वी में विजेता बनता है। बना। उसके बाद 1962 आयोजक देश चिली और इसमें क्योंकि चिली और चेकोस्लोवाकिया अर्थात कि एक मेजबान कर रही टीम और एक जो ऊपर की उप विजेता टीम थी, वो दोनों के बीच फाइनल मुकाबला होता है जिसमें ब्राजील फिर से यानी लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब ब्राजील विश्व कप जीतता है, अर्थात 58 के बाद 62। जी आगे। उसके बाद 1966 ईस्वी में इंग्लैंड इसका आयोजक देश होता है और फाइनली इंग्लैंड ही इसको प्रथम बार फीफा वर्ल्ड कप को जीतता है। जी सर। और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की जब कहानी की जाएगी तो इंग्लैंड ने आईसीसी यानी क्रिकेट का भी जन्मदाता कहा जाता है। जी सर। फुटबॉल का जन्मदाता कहा जाता है। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के जन्मदाता देश के हिस्से की अगर बात करेंगे वर्ल्ड कप की तो एक बार ही आई। जी अब फुटबॉल के भी विजेता वो एक ही बार बनी और आईसीसी वनडे का भी और 2019 में बन पाई। और वरना वो लंबे समय से 1975 से लेकर 2019 तक उनके पास कोई खिताब नहीं आया था और 1930 ईस्वी से लेकर के 1966 ईस्वी तक नहीं आया था। और उसके बाद भी अगर एक नजर हम डालते हैं तो खाली खाली सा लगता है, लेकिन इंग्लैंड में फुटबॉल के प्रति दीवानगी बहुत। आगे। उसके बाद 1970 ईस्वी में फिर से इसका फाइनल मुकाबला खेला गया जिसका मेजबान मैक्सिको ने इसकी मेजबानी किया और ब्राजील इटली के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था। फाइनल में पहुंचने वाली दो टीम थी ब्राजील और इटली की। विजेता बनती है एक बार फिर से ब्राजील। यानी पिछले 4 में बात किया जाए तो 3 बार ब्राजील जीत गया। जी आगे। उसके बाद 1974 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी इसका आयोजन करती है और पश्चिमी जर्मनी भी इसका विजेता टीम बन पाती है। यानी जीतने वाली टीम भी पश्चिमी जर्मनी बनती है, फाइनल में हॉलैंड को पराजित करती है। और हॉलैंड का उपविजेता के रूप में आना ये पहली बार था, अर्थात कि हॉलैंड की टीम फाइनल में पहली बार पहुंची थी। आगे 1978 ईस्वी में मेजबानी कर रहा था देश अर्जेंटीना और ये फाइनल में पहुंचा भी और फाइनल को जीता भी। अर्जेंटीना 1978 में फाइनल में पहुंचा, फाइनल में जीता। हॉलैंड का उपविजेता टीम बनी। गौरतलब अर्जेंटीना के बहुत बड़े फुटबॉलर थे मैराडोना, जिनको की फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। और ये शायद 1978 ईस्वी का वक्त था जब उनका पदार्पण हो चुका था फुटबॉल की दुनिया। और यही दौर था जब ब्राजील में एक बहुत मशहूर फुटबॉलर पेले के नाम से, ब्लैक डायमंड, ब्लैक पर्ल आदि उपनामों से जाने जाते थे, गोल्डन पर्ल कहा गया पेले को। जी। उसके बाद 1982 ईस्वी में मेजबानी स्पेन कर रहा था जी। और इसमें इटली ने पश्चिमी जर्मनी को करारी शिकस्त दी थी। यानी इटली एक बार फिर से विजेता बनने वाली टीम रही। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर की जाएगी तो इटली पहली बार विजेता बन रही है। विश्व युद्ध के कारण जो व्यवधान आए इसके बाद से उसका रिदम भी टूट गया था। उसके बाद लगता है कि इटली को पहली बार आया। और इसके बाद 1982 के बाद 1986 में मैक्सिको ने मेजबानी किया। अर्जेंटीना और पश्चिमी जर्मनी पहुंचने वाली टीम थी। अंततः जीत अर्जेंटीना को मिले। 90 में इटली की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप हुए। पश्चिमी जर्मनी विजेता बनी, अर्जेंटीना के हिस्से में आया उप विजेता का खिताब। 94 में संयुक्त अरब अमीरात के ने मेजबानी किया। ब्राजील एक बार फिर से विजेता बनता है और इस बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम थी इटली, उप विजेता बनती है।
94 के बाद 98 में देखेंगे तो फ्रांस की टीम विजेता बनती है, और फ्रांस के बाद फ्रांस मेजबानी भी करने वाली टीम थी और ब्राजील उपविजेता टीम थी। 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर मेजबानी किया, ब्राजील विजेता बना और जर्मनी उपविजेता बना। और 2006 ईस्वी की बात की जाएगी तो जर्मनी मेजबानी जी सर, और इटली फ्रांस के बीच मुकाबला हुआ जी, विजेता बनती है इटली और इस बार इटली का 5 बात जी। 2010 के मुकाबले हुए दक्षिण अफ्रीका में स्पेन बना विजेता, हॉलैंड बना उपविजेता। 14 में ब्राजील मेजबानी कर रहा था और जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में लगता है कि ना आकार छूटा हुआ है। अर्जेंटीना के बीच में ये फाइनल मुकाबले हुए और विजेता बनी जर्मनी, विजेता थी अर्जेंटीना जी सर। वही पिछला जो विश्व कप हुआ है फीफा विश्व कप, वो रूस में हुआ और इसकी मेजबानी रूस ने किया, विजेता फ्रांस बना क्रोएशिया को हरा करके। खास बात है, छोटा सा देश का फुटबॉल की दुनिया में फुटबॉल की बात की जाएगी तो बहुत छोटा सा देश क्रोएशिया, लेकिन दबदबा तगड़ा है। अब थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अब चर्चा हम करते हैं वर्तमान में जी सर, अरब सागर के तट पर बसा देश कतर। कई विवाद भी है शायद जी सर, लेकिन इसके बाद भी मेजबानी हो रहा है। और आज जब हम लोग इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं 20 नवंबर 2022 ईस्वी से इसका उद्घाटन हो चुका है। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो फाइनल मतलब इस वर्ल्ड कप का जो आगाज हुआ है जी सर, तो पहला मैच जी सर, आरंभिक मैच शुभारंभ किन दो देशों के बीच में? जो पहला मैच वो आज ही अर्थात कि 20 नवंबर को 2022 को जी नवंबर 2022 जी सर, मेजबानी कर रही देश कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि 22वां जो फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका पहला मैच कतर और इक्वाडोर कतर मेजबानी कर रहा देश है और इस कारण से ही शायद उसको जो है सो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा भी मिला है जी सर। कुल मिलाकर के इस वर्ल्ड कप में कितने फुटबॉल वर्ल्ड कप में कितने इस बार जो फीफा का है इसमें कितने मैच हो रहे हैं? इसमें टोटल 64 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 48 मुकाबले लीग के होंगे जी। और जो टॉप 16 टीम पहुंचेगी उनमें फिर नॉकआउट का मुकाबला होगा और अंतिम रूप से फाइनल 2 टीमों के बीच 18 दिसंबर को फाइनल के 2 मैच हो गए और एक हो गया फाइनल के बीच नॉकआउट के हो गए, 48 लीग के मैच हुए। कुल टीम कितना है फीफा का इस जो संस्करण है उसमें? 22वां संस्करण फीफा विश्व कप में कुल 32 टीम यानी इस संस्करण में यानी 32 टीम हिस्सा ले रही है जिनके बीच में कुल 64 मुकाबले होंगे और इन 64 मुकाबलों में आपने बताया 48 लीग होंगे जी सर। खास बात है इस टूर्नामेंट का कि तमाम कई तरह के विवाद रहे हैं। कतर में सुने हैं मजदूरों की सब लेकर समस्या है जी सर। उसके बाद ये भी आरोप है कि इतना निर्धन देश होने के बाद भी शायद ये इसने मेजबानी को लिया है। कई सहायक कारण है, इन तमाम कारणों को हम विराम देते हैं, लेकिन जो मुख्य मूल बात रहा है सर्वाधिक बार इस फीफा वर्ल्ड कप की विजेता बनने वाली टीम रही है ब्राजील, 5 बार जीत चुकी है। वहीं इटली के हिस्से में 4 बार आया है, 1 2 3 और एक और 4 बार इटली के हिस्से में यह खिताब आया है। वहीं पे जर्मनी के हिस्से में भी 4 बार है, लेकिन अगर हम पश्चिमी जर्मनी को मिलाते तब जी सर अर्थात जर्मनी की बात की जाएगी एकीकृत जर्मनी और पूर्व में पश्चिमी जर्मनी को अगर बता दें तो फिर इसके हिस्से में भी 4 बार आए हैं। देखते हैं फीफा का अगला नया विजेता कौन प्राप्त होता है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।